त्रिकोणमिति आइडेंटिटी एनसीईआरटी का 8.4 क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला बनाने के बाद हिसाब में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन दूसरा बनाने के बाद पहला और दूसरा ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद धीरे धीरे हल्का होते जाएगा। तो कहता है राइट ऑल दी अदर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। मतलब जितना है साइन को सेक में बदलना है, कॉस को सेक में बदलना है, टेन को सेक में बदलना है, तो जितना है सबको सेक में बदलना है। तो शुरुआत करते हैं हम साइन से। साइन ए, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके अनुसार इस तरह लिखें कि साइन बराबर सेक हो जाए। तो सेक जो है देखो कॉस के नज़दीक है, कॉस का उल्टा यानी कॉस का रिवर्स जो होता है सेक होता है। तो साइन को हम अगर कॉस में बदल दें उसके बाद फिर उसको सेक में बदल सकते हैं। फार्मूला कैसे लागू होगा ये दिमाग में लगाना है। अगर हम जैसे मान लिया कि कहीं जाना है तो पहले माइंड में सोच लेते हैं कैसे कैसे जाना है। तो यहाँ भी उसी तरह हमको जाना है सेक के पास, शुरुआत है साइन ए। तो सेक के नज़दीक क्या है? नज़दीक सेक जो है कॉस का इन्वर्स है। तो सबसे पहले साइन को कॉस में बदलेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला लिखाए थे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, उससे हमको साइन ए बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे √1 माइनस कॉस स्क्वायर। कौन फार्मूला कब लाना है यही दिमाग में सोचना है। ज़्यादा सोचेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, इधर उधर से बनाएंगे तो नहीं सीखेंगे। और ये हिसाब इम्पोर्टेंट भी है, आता भी है एग्जाम में इस चैप्टर से। तो राइट साइन का हम लिखे इतना। अब हमको जाना कहाँ है? सेक में जाना है। तो कॉस को सेक में बदलेंगे। कॉस का सेक होता है उल्टा, इन्वर्स। तो कॉस है तो 1/सेक स्क्वायर हो गया। अब आ गया सेक में, अब इसको हल कर देना है थोड़ा। तो सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1 ऊपर वाला √रूट में हो जाएगा और नीचे तो साइन ए बराबर सिद्ध हो गया। साइन ए का निकल गया सेक में। अब अगला ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? कॉस होता है। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालें फिर कि कॉस से हम कैसे सेक में जाएंगे। तो अभी अभी यहाँ बताए कि कॉस का इन्वर्स सेक होता है, तो हम यहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे। आंसर कॉस से सेक में तुरंत चल गए। कहीं दिक्कत होगा, कहीं जब आराम से पहुँच जाएंगे। साइन कॉस के बाद टेन है, तो टेन का सेक में जाना है। तो फार्मूला लिखे थे सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो 10 है तो उसी में 10 का फार्मूला होगा 10 बराबर सेक स्क्वायर -1 का √रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट इस फार्मूला से मिल गया सेक स्क्वायर ए -1। जब हिसाब बन जाएगा तो लगेगा कितना आसान था। लेकिन अगर सबको दिक्कत होता है, ये नहीं कि किसी खास को दिक्कत हो रहा होगा, हर स्टूडेंट को इस चैप्टर में दिक्कत होता है। चाहे वो स्टूडेंट 100 मार्क्स लाने वाला हो या 0 मार्क्स लाने वाला हो। तो 10 को सेक में बदल दिए। अब हमको ये सब का उल्टा होता है। तो अगला हम कॉट लिखते हैं। तो कॉट का तो 1/10 होता है। 10 का हमको वैल्यू निकला हुआ है सेक में, मान बैठा दिए। फिर सेक तो लिखा हुआ है, कॉसेक है। कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा है। तो साइन बराबर यहाँ है, ये बटा में जाएगा तो ये पलट जाएगा।
यहाँ नीचे है, इसलिए ये मान अगर हम बैठाते हैं तो सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इस तरह हमको सबका आंसर मिल गया। पहला दूसरा थोड़ा अलग है, इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा आसान होगा। तीसरा ज़्यादा आसान है। तीसरा में 8.3 का जो फार्मूला है, इस तरह का फार्मूला है, साइन थीटा बराबर जो याद था पीछे वाला चैप्टर में cos 90 - थीटा। उस तरह हम अगर चेंज करके थोड़ा दिमाग लगाएं, सिर्फ एक को बदलेंगे तो ये आंसर हो जाएगा।